हेलो भाई लोगों, स्वागत है आपका एक बार हमारी न्यू वीडियो में। तो आप कैसे, आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज सुबह सुबह चाचा जान कहने लगे कि केदारनाथ जाना है, तो मैं उनसे बात करता हूँ। तो मुझे कहने लगे कि केदारनाथ जाना है दर्शन करने। तो मैंने कहा मेरे पास क्या नाम उसका गाड़ी भी नहीं है, ट्रैक्टर पे चलते हैं। तो मैंने अपने दोस्त पे कॉल लगा के फिर से पूछा कार मिल जाएगी, फिर चल देता हूँ। फिर मैंने ट्रैक्टर पर अपनी फैमिली को बिठाकर उसके घर पर, क्योंकि मैं अपने ट्रैक्टर जॉन डीरे खड़ा करना है उसके घर पर, और खड़ा करके उसकी फॉर्च्यूनर लेके चलनी है। तो फिर चल देते हैं उसके घर पर। तो फिर उसके घर पर जाने के बाद फिर घर पर पहुंच जाते हैं हम। तो कुछ ही देर में फिर उसके हम घर पर पहुंच जाते हैं। घर पर पहुंच जाने के बाद मैं उससे बात करता हूँ, माँ का भाई ले जाऊँगा आपकी फॉर्च्यूनर। तो वो हाँ कर देता, भाई ले जाओ वो खड़ी। तो फिर हाँ करने के बाद वो मुझे कहता है थोड़ा देख के जाना भाई, क्या नाम उसका रास्ता बहुत अच्छा है। तो वो कहता है मुझे तेल डलवा लेना। तो ठीक है माँ, तेल डलवा लूँगा। मैं अपनी फैमिली को लेकर बिठाकर चल देता था। पहले मैं तेल डलवाता हूँ तेल। तो फिर चलते हैं हम तेल डलवाने, पंप की तरफ चल देता हूँ मैं अपनी फॉर्च्यूनर को लेकर। तो कुछ ही देर में फिर मैं पंपे पे पहुँच जाता हूँ। पंपे पे पहुँचने के बाद मैं तेल डलवा लेता हूँ। तेल डलवाने के बाद फिर मैं पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट करने के बाद फिर हम चलते हैं। कुछ ही देर में फिर हम एयरपोर्ट पहुँच चुके थे। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद कम से कम 16 किलोमीटर दूर था केदारनाथ। तो ये देखो हम दिल्ली भी आ चुके हैं। दिल्ली आ जाने के बाद कुछ ही दूर रह चुका था, 2-3 किलोमीटर दूर केदारनाथ। तो फिर हम केदारनाथ के रास्ते पर आ चुके थे। तो फिर केदारनाथ मंदिर दिखने लगा है दूर से ही। तो फिर अपनी फैमिली को लेकर मैं आ चुका था केदारनाथ। केदारनाथ आने के बाद हम दर्शन करते हैं। तो वहाँ पर देखा कि हमने भीड़ भी ठीक ठाक ही है, पुलिस वाले भी वहाँ पर खड़े हैं, पुलिस वाले भी मन्नत मांग रहे हैं। तो फिर कुछ ही देर आने के बाद हम मंदिर के करीब आने के बाद फॉर्च्यूनर को अपने साइड में लगा देते हैं। साइड में लगाने के बाद सब उतर जाते हैं, मेरी फैमिली उतर जाती है। मैंने देखा कि चारों तरफ भीड़ ही भीड़ हो रही है। पुलिस वाला भी वहाँ मन्नत मांग रहा है। मैंने उनको पूछता है कि नहीं, ऊपर नहीं चढ़ने देते हैं, पर चढ़ना है तो पुलिस चालान काट देगी और जेल में डाल देगी। तो फिर मैंने देखा कि सब बहुत उससे मन्नत मांग रहे हैं। मन्नत मांगने के बाद सब नीचे बैठ जाते हैं, रो रो के मांग रहे हैं, क्या नाम उसका, अपने मंदिर से दुआ वो कर रहे हैं। तो फिर रात हो चुकी थी, हम चल देते हैं अपनी फॉर्च्यूनर को लेके घर पर। फॉर्च्यूनर को घर पर लेके चल देते हैं। तो बादल काला हो रहा है, बारिश भी पड़ सकती है, बादल बहुत गड़गड़ा रहे हैं। तो रात के 10-11 बजे तक बारिश भी पड़ चुकी है। देखो गाइस, एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं हम। कुछ 10 किलोमीटर रह चुका था हमारा घर। तो देखा हमने बारिश बहुत तेज़ पड़ रही है कुछ देर में। फिर हम अपने दोस्त के घर पहुंच जाते हैं। तो फिर उसके घर पे पहुंच जाने के बाद हम उसकी फॉर्च्यूनर खड़ी कर देते हैं और अपना ट्रैक्टर लेके चल देते हैं अपनी घर। उसकी फॉर्च्यूनर को खड़ी कर देते हैं। फॉर्च्यूनर को खड़ी करने के बाद फिर मैं अपनी फैमिली को लेकर मैं चल देता हूँ घर की ओर। घर की ओर चलने के बाद 1-1.5 किलोमीटर आ चुका था घर 1.5 किलोमीटर आने के बाद फिर हम फाइनली घर भी पहुंच चुके थे। घर पहुंच जाने के बाद मैं अपना ट्रैक्टर खड़ा करता हूं। ट्रैक्टर खड़े करने के बाद चचा जान कहने लगे सफ़र तो अच्छा रहा। तो गाइस मैंने तो बोल लगती है यार, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो, अगली वीडियो जल्दी आएगी, आप सभी तैयार रहना।